श्री कृष्ण कहते हैं, ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। तराशने वाले पत्थरों को भी तराश देते हैं, ना समझ हीरो को भी पत्थर करार देते हैं। जितना हो सके अपने मन को मारे, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी चीज है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। हमें सिर्फ हमारा काम अच्छे से करना चाहिए और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमारे रास्ते में जो कोई भी हमारी बुराई करने वाले लोग आए, उसकी बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पुराने समय में एक संत अपने शिष्य के साथ एक गांव में रुके। कुछ ही दिनों में तो उस संत की ख्याति आसपास के क्षेत्र में फैल गई। अब उस संत के प्रवचन सुनने और दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। ये सब देखकर उसी गांव का एक अन्य पंडित बहुत ज्यादा परेशान हो गया। उसे लगने लगा कि इस संत की वजह से मेरे भक्त कम हो जाएंगे, मेरा जीवन यापन कैसे होगा। पंडित ने संत का दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया। वह लोगों के सामने उस संत की बुराई करता था। एक दिन संत के शिष्य को ये सारी बातें मालूम हुई तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह तुरंत अपने गुरु के पास पहुंचा और पूरी बात बताई। संत ने अपने शिष्य की बातें सुनी और कहा कि उसे छोड़ो। उस पंडित से वाद विवाद करने का कोई लाभ नहीं, इससे ये सब बातें फैलानी बंद नहीं होगी, इसलिए उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। संत ने देखा कि शिष्य का क्रोध शांत नहीं हुआ है। तब उन्होंने कहा कि जब जंगल का हाथी गांव में आता है तो उसे देखकर सभी कुत्ते भौंकने लगते हैं, लेकिन हाथी पर इसका कोई असर नहीं होता है। हाथी अपनी मस्त चाल चलता रहता है। कुत्ते भौंकते हुए थक जाते हैं और वापस अपने इलाके की ओर भाग जाते हैं। हमें भी अपनी बुराई करने वालों के साथ इसी तरह पेश आना चाहिए। हमें सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमारे अच्छे काम ही ऐसे लोगों का मुंह बंद कर सकते हैं। शिष्य संत की बात अच्छे से समझ गया और उसने अपने मन को शांत कर दिया। हमें भी इस संत की तरह सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान देना चाहिए, न कि आसपास के लोगों की बातों पर। कुत्ते तो भौंकते रहते हैं, लेकिन हमें उसको पलट कर जवाब नहीं देना है। अगर हम भी कुत्तों के सामने भौंकने लगे, मतलब कि उनको जवाब देने लगे, तो फिर हमारे में और उस कुत्तों में कोई फर्क ही नहीं रहेगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम अपना काम शांति से ईमानदारी पूर्वक करें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। एक समझदार मित्र की सहायता से जीवन के बड़े से बड़े संकट को दूर किया जा सकता है। बहुत समय पहले की बात है। कछुआ और लोमड़ी में बहुत अच्छी दोस्ती थी। कछुआ एक तालाब में रहता था और लोमड़ी तालाब के पास ही एक मांद में रहती थी। कछुआ और लोमड़ी ये दोनों अपने खाली समय में एक दूसरे के पास जाकर बैठते और अपना सुख दुख बांटते।
एक दिन लोमड़ी और कछुआ तालाब के किनारे बैठे हुए गपशप कर रहे थे। तभी वहां पर एक तेंदुआ आ गया। दोनों तेंदुए को देखकर अपनी अपनी जान बचाने के लिए घर की तरफ भागे। लोमड़ी सर पर दौड़कर अपनी मांद में छिप गई। कछुआ अपनी चाल से तालाब की तरफ भाग रहा था, परंतु उसके तालाब तक पहुंचने से पहले ही तेंदुए ने उसे पकड़ लिया और उसके खोल पर प्रहार किया, परंतु कछुआ के खोल पर तेंदुए के हमले का कोई असर नहीं हुआ। पास में ही लोमड़ी अपनी मांद में से सब देख रही थी। वह किसी भी तरह अपने मित्र की जान बचाना चाहती थी। लोमड़ी के चालाक दिमाग में एक युक्ति सूझी। वह तेंदुए से बोली, तेंदुआ भाई, इस कछुए का खोल बहुत मजबूत है, यह इस तरह नहीं टूटेगा। आप इसे तालाब के पानी में डाल दो, पानी में इसका खोल गल जाएगा, तब आप इसे आराम से खा सकते हो। तेंदुए को लोमड़ी की बात अच्छी लगी और उसने कछुए को तालाब के पानी में डाल दिया। अब क्या था, कछुआ जो चाहता था वो उसे मिल गया। कछुआ धीरे से तालाब के अंदर छिप गया। इस तरह लोमड़ी ने चालाकी से उसके दोस्त की मदद की और उसकी जान बचा ली। एक समझदार मित्र की सहायता से जीवन के बड़े से बड़े संकट को दूर किया जा सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी वीडियो। दोस्तों, आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।